पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा द्वारा दिए गए शब्द, ज्ञान आदि जो कुछ भी है वो सब आप तक पहुंचाने का प्रयास दरबार करता रहता है। आप सब मन लगाकर यदि इस दरबार के शब्दों को सुनते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को सुनते हैं, तो इतना तो हमें अवश्य ही विश्वास है कि आप जिस मार्ग को ढूंढ रहे हैं, जिस सत्य को जानना चाहते हैं, वो जरूर मिलेगा। उसके प्रति के लिए आपको मदद जरूर मिलेगी। आप संसार में आए हैं, लेकिन ये नहीं जाना कि क्या करना है, क्यों आए हैं, क्या होना है, कैसे रहना है इत्यादि। जीवन के अंदर बहुत सी सारी बातें होती हैं, क्या सच है, क्या गलत है। कोई चीज पे मतलब ये निर्भर नहीं करता है कि हाँ हकीकत यही है कि हम इस हकीकत को जानते हैं, वो हकीकत जो है वो यही है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। संसार के अंदर में ये संसार ऐसा ही बना हुआ है कि यहाँ पर हाँ अपने भावों के अनुसार जो है वो सच और गलत का इकरार कर ले अपने आप में, वो चीज अलग की होती है। लेकिन कहीं भी कोई सच बोलेंगे तो सबके मन का तो सच नहीं होगा। सच यदि केवल सच हो तो सच सबके मन का हो जाएगा, और अगर कहीं शंका दुविधा उत्पन्न किसी में भी हो जाती है तो इसका मतलब कि वो सच नहीं है। वो सच जो सच होना चाहिए वो सच वो नहीं है। तो इसी प्रकार से ये संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों में इन सभी का निवारण जो है वो मिलता है, मिल जाता है। उसे ही मिलेगा जो मन लगाएगा, खोजेगा, ढूंढेगा, चाहना करेगा, तो अवश्य ही उसकी समझ में आ जाएगा कि नहीं वास्तव में जो सच है वो क्या है, और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है कह रहे हैं, उनका कथन है कि ये संसार जो है ये अनन्य योनियों से, मतलब नाना प्रकार की योनियों से पूरा भरा हुआ है। यहाँ जो संसार है इसमें इतनी योनियां, इतनी सारी योनियां हैं कि उन योनियों से मतलब जहाँ तक समझा जाए, सोचा जाए,
जहाँ तक निगाह चली जाए, जहाँ तक मन चला जाए, वहाँ तक योनियों का वास मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। यहाँ इस संसार में आवागमन जो है वो हमेशा चालू रहता है, कभी भी थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं होता है। यहाँ कोई आ रहा है तो कोई यहाँ से जा रहा है। ये आने जाने का जो चक्र है ये जरा भी देर के लिए थमता नहीं है कि कभी भी बंद हो जाए। ये रात दिन नहीं देखता है, ये दिन सप्ताह पखवाड़ा महीना साल वर्ष नहीं देखता है। ये आने जाने का क्रम जो है ये चलता रहता है। सिर्फ फर्क इतना है कि कोई आज जाना है, किसी को कल जाना है, किसी को थोड़ी देर बाद जाना है, कोई जा चुका है, कोई जा रहा है। इस प्रकार से ये संसार का क्रम चला करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जो आता है इस संसार में वो जीवन मतलब शरीर के साथ में, जीवन के साथ में आता है, और जब यहाँ से वो जाता है तो उस जीवन को यही छोड़कर चला जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उनका कथन ऐसा है कि वो कहते हैं कि जब संसार में कोई आता है तो जीवन मतलब जिस्म को लेकर के आता है, और जब जाता है तो उस जिस्म को, उस जीवन को यहीं छोड़कर चला जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो जीवन है मतलब जीवन जिस्म मतलब कोई अंतर नहीं है। जिस्म मतलब शरीर, जीवन, जिस्म ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि यहाँ जिस्म का व्यापार होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार है और इस संसार में जो जिस्म धारी हैं, जो जिस्म को धारण किया है, जिस्म को लेकर आए हैं, पैदा हुए हैं, उनके जिस्म का यहाँ पर व्यापार चालू रहता। कोई यहाँ जिस्म को खरीद रहा है, कोई जिस्म को बेच रहा है। मत ये क्रम जो है हमेशा चला करता है, कभी बंद नहीं होता है। और ये जिस्म व्यापार जो है ये बहुत अजीबा है। अब हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को आगे मनन करने का प्रयास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो कहते हैं कि जिस्म व्यापार के नाना प्रकार के मार्ग हैं। कोई ये नहीं है कि जिस्म व्यापार का एक ही मार्ग है। यहाँ इस संसार में नाना प्रकार के जिस्म व्यापार के मार्ग हैं। देखिए, जिस्म जानवर का भी होता है, पक्षी का भी होता है, और अनन्य प्रकार के बहुत ऐसे शरीरधारी हैं जो मानो अपने शौक के लिए उन्हें खरीदता है, वो जिस्म को खरीदता है। चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो दूध के प्रति ले रहा हो, चाहे मांस के प्रति ले रहा हो, चाहे किसी के प्रति ले रहा हो, लेकिन यदि वो किसी की खरीदारी करता है तो वो जिस्म का व्यापार है, वो उस जिस्म का व्यापार है। ऐसा वो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जहाँ तक जीवधारी है, मानो कोई भी वो कर किसी की भी खरीदारी, चाहे वो शौक के लिए, सुंदरता के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, मतलब दूध के लिए, मांस आदि के लिए, अगर वो उसकी खरीदारी करता है तो वो सब जिस्म का व्यापार है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अब देखते जाएंगे कि ये जिस्म का जो व्यापार है वो वास्तव में हकीकत है, सही है कि गलत है। इसका निर्णय तो हम साथ में लेके चलेंगे, खुद समझते जाएंगे कि ये जिस्म का व्यापार जो है, ये जो कह रहे हैं पीर पैगंबर जी हमें याद दिला रहे हैं, तो ये सच का कह रहे हैं कि झूठ का कह रहे हैं, और इसमें हमारी गलती, हमारी कमी है या हमारी सच्चाई है, ये देख लेना जरूरी पड़ता है। साथ साथ में अगर हम अपने दिमाग को खर्चा करते जाएंगे तो ये चीज जरूर समझ में आती जाएगी। दो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस प्रकार से यहाँ जिस्म के जो व्यापार हुआ करते हैं, हर कोई यहाँ पर जिस्म का व्यापारी है और हर कोई जिस्म का व्यापार
किया करता है। छल से, बल से, धन से, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी जिस्म को कोई भी अर्जित करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छल के द्वारा, बल के द्वारा या धन आदि के द्वारा कोई भी जिस्म को अर्जित करता है, वो भी जिस्म व्यापार है। क्या? वो भी जिस्म का व्यापार है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि कहां तक सच्चाई है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी से कहते हैं कि छल कर, बेवकूफ बना करके, ठग करके, किसी भी तरह से और बल के द्वारा अर्जित करते हैं, कोई धन से खरीदारी करके अर्जित करते हैं। तो ये सारे प्रकार से जिससे जिस्म मिलते हैं, लेते हैं, ये सारे जिस्म के व्यापार हुआ करते हैं। ये जिस्म व्यापार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस्म का व्यापार इसलिए है कि उसका भोग, उसका मुआवजा, उसका प्रायश्चित देना ही पड़ता है, उसे चुकाना पड़ता है। उस किए का फल, छल का फल, बल का फल, धन के द्वारा जिस्म को अर्जित कर उसको भोग संभोग आदि करना जिस्म का व्यापार है। वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और उसका भुगतान, उसका मुआवजा देना पड़ता है, इसलिए वह जिस्म का व्यापार है। तुमने धन से खरीद लिया तो क्या हुआ, लेकिन वो दूसरे का होने के कारण पाप है, और वो जिस्म व्यापार है, और उसका भुगतान, उसका मुआवजा पड़ता है, देना पड़ता है। तुम्हें भी देना पड़ेगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जीवाधारी कोई हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसकी खरीदारी की जाए और बलि के नाम पर उसे हत्या किया जाए, हत्या कर दिया जाए। कहेंगे कि बलि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए, मतलब ये जो बलि चढ़ाते हैं, बलि नहीं, हत्या, ये हत्या की जाती है। बलि कैसे दी जाएगी? तो ये एक हत्या है, और वो हत्या की जाती है, बलि का नाम देते हैं और उस जिस्म की हत्या करते हैं। ये भी जिस्म व्यापार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। यदि दो पक्षों की मर्जी के बिना दो पक्षों की खुशी के बिना गर, मतलब दो पक्ष हैं, एक लड़की वाला है, एक लड़के वाला है, और उनके बिना मर्जी के, और यदि वो अपनी शादी कोई भी रचा लेते हैं तो वो भी जिस्म व्यापार है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि यदि दो पक्षों की मर्जी खुशी के द्वारा अपरिचित संतानों का विधि विधान के साथ शादी होती है। ध्यान देके सुनने वाली बात है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि दो पक्षों की मर्जी हो और खुशी हो दोनों पक्षों में, और इसी खुशी और मर्जी के साथ दोनों अपरिचित हो, मतलब जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं दोनों अपरिचित हो, एक दूसरे को ना मिले हो और ना जानते हो, वो विधि के हिसाब से, विधान के हिसाब से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर रहे हो, ऐसी शादी अगर वो हुई है तो वो जिस्म व्यापार नहीं है, फिर वो जिस्म व्यापार नहीं है। इसके अतिरिक्त का कैसा भी संबंध जोड़ लिया जाए, मतलब इतने के अतिरिक्त का कोई भी संबंध कैसे भी जोड़ लिया जाए तो वो जिस्म का व्यापार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो जिस्म का
व्यापार है। केवल इतना ही जिस्म का व्यापार नहीं है कि दोनों पक्षों की मर्जी के द्वारा और अपरिचित दो संतानें, एक नर एक नारी, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जिस्म का सिर्फ इतना व्यापार नहीं है, इसके अतिरिक्त का प्रेम करना, मोहब्बत करना, इश्क जताना, साथी बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, क्या क्या इस तरह से जो शब्द दिए गए हैं, कैसे भी रिश्ते जोड़े जाएं, वो सब जिस्म व्यापार है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि यहाँ लालच के बस, मोह के बस, सुंदरता के बस, आकर्षित होने के बस कोई भी रिश्ता यहाँ पर जोड़ लिया जाए, बना लिया जाए, तो वो सब जिस्म का व्यापार ही होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कथाओं के द्वारा, पूजाओं, सेवाओं के द्वारा, धर्मों के नाम पर भी इस संसार में जो है जिसमें व्यापार होते हैं, होते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कथाओं के द्वारा, कोई कथाओं के द्वारा आकर्षित करता है सुंदरताओं को, कोई पूजाओं के द्वारा, कोई सेवाओं के द्वारा है, और कोई धर्मों के नाम पर। मतलब इस प्रकार से छल किया जाता है, छल होता है, और उसके द्वारा जो जिस्म अर्जित किया जाता है वो जिस्म व्यापार है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जिसके द्वारा कमाया हुआ धन छल से लेना जिस्म व्यापार है। यदि कोई जिस्म के द्वारा धन कमाता है, जिस्म के द्वारा धन कमाता है या छल के द्वारा धन कमाता है, वो भी जिस्म का व्यापार है। अपनी हवस पूरी करने को जरा भी अनुचित अर्थात कर्म करने पर जिस्म व्यापार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई भी कदम हो, कैसा भी कदम हो और कैसी भी हवस हो, यदि पूरी करने के लिए अनुचित मतलब संसार में एक उचित एक अनुचित है, जो उचित है वो सत्य है, जो अनुचित है वो असत्य है। तो पीर पैगंबर जी का कहना है कि अपनी हवस पूरा करने को जरा भी अनुचित अर्थात कर्म करने पर जिस्म व्यापार होता है, उसे जिस्म व्यापार होता है। यदि थोड़ा भी अनुचित करके और उसको अर्जित किया गया है तो वो भी जिस्म का व्यापार है। जिस्मों को बेचना व जिस्मों को खरीदने पर जिस्म व्यापार कहा गया है। जिस्म को मतलब पाने के लिए चेष्टा करना या बदगलाना, छलना, नाना प्रकार के आडंबरों के द्वारा फंसा लेना, या जिस्म को धन के लिए या कोई कारण बस उसे नीलाम कर देना, बेच देना इत्यादि जो होता है वो भी जिस्म व्यापार है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस संसार में अधिक जो देखा जाए तो जिस्म का व्यापार ही सर्वोपरि चल रहा है। यही विशेष पाप का कारण है। जो अधर्म कहा गया है वो अधर्म कोई और नहीं, अधर्म जिस्म व्यापार से लेकर के ही विशेषतः होता है, अधिक होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ शब्दों को हम मनन करें, और अगर हमें ये त्रुटियां या कमियां दिखाई देती हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको अपने से दूर करें, और ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस शुभ को लिखा रहे हैं उस शुभ को हम जो है अनुसरण करें तो अच्छा रहेगा। मानव का जीवन सफलता की ओर अवश्य ही जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।